नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम हैं अपने खेत में और आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं स्प्रिंकल जो हम पानी कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ क्या है कि 2 दिन हो चुके, 2-3 दिन ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो हमने जो धान की फसल लगाते हैं तो सबसे पहले हम धान की जो बीज होते हैं वो बीच में परठन करके हम डालते हैं। तो वैसे हमने पर्टन करके डाला तो तब बारिश हुई थी, मगर उसके बाद जो 5-6 दिन हो गए कि बारिश ही नहीं हुई और जो सीड है वो भी निकल आए। तो अभी आज तो मौसम दिख रहा है बारिश हो सकता है, मगर फिर भी हमने आज जो है स्प्रिंकल लगाए ताकि वो जो है निकले हुए सीड के बीज है वो अच्छे से निकल जाए और जल्दी जल्दी बड़े हो चुके। तो इसलिए हमने जो आज है बड़ी मेहनत करके सुबह सुबह ही खेत में जो है स्प्रिंकल लगाए। और इस साइड पीछे पीछे हमारी बकरियां भी चल रही है और जो काम है वो भी खेत में चल रहे हैं। जैसे कि खेतों में जो बैलों से जुताई है वो भी मेरे बाबा कर रहे हैं। और हमारे जो बड़े भैया हैं उनका खेत है ये, तो वो उनके खेत में जो गोबर का खाद होता है वो हम जमा करके रखते हैं। तो वो भी खेत में ऐसे इधर उधर डालने का काम चल रहा है। और वहाँ पर जो हम मिर्ची की खेती करते हैं तो उसकी खेती करने के लिए हमें पहले जगह तैयार करनी होती है, जैसे बेड बनाने पड़ते हैं। और उस बेड पर हमें फिर बाद में वो जो है वो सीड्स डालकर वहाँ पर रोप तैयार करने पड़ते हैं। तो वो भी हम काम कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एक बारीकी से। तो सबसे पहले ये देखो हमारी बकरियाँ, जो बारिश हुई थी तो उसकी घास निकल आई तो वो अच्छे से चर रही है। और उसको हमने जो आगे वाली बकरी है उसका पैर हमने आज भी बांध कर रखा ताकि वो इधर उधर भागे ना, नहीं तो वो इधर उधर भागती है। और इस खेत की जो है हमने जुताई भी कर रखी है ट्रैक्टर से। इस पर ज़्यादा कुछ घास उगी थी तो वो भी। और ये रहा वो परा जो धान की फसल का था, तो ऐसे निकल आया था तो हमने स्प्रिंकल लगाया। वो साइड का एक स्प्रिंकल बंद है, ऐसे करना पड़ता ताकि ये जल्दी जल्दी ग्रो हो सके, नहीं तो वो मिट्टी में दबकर रह सकता है इसलिए। ऐसे करने से अभी ये मिट्टी गीली होगी और जो सीड निकल रहे हैं वो जो मिट्टी के कारण दबे हुए वो भी निकल जाएंगे गीली मिट्टी होने के कारण। और वहाँ पर जो हम मिर्ची की खेती करते हैं उसके लिए बेड बनाने का काम चल रहा है। यहाँ से पाइप भी फूटा हुआ है, पानी जा रहा है। कुछ इस तरीके से जो जगह हमने रखी थी इस खेत में, इसमें बाकी हम कपास की फसल लगाने वाले हैं। और इतनी जगह जो छुड़ी है ये हमने मिर्ची की सीड्स लगाने के लिए रखी है। अभी इसकी अच्छे से जुताई करेंगे, सूखने देंगे और बाद में ये जो कचरा है वो भी हम अच्छे से जमा कर लेंगे और फिर हम इस पर बेड बना कर रखेंगे। गोबर का खाद जो है वो भी डाला था यहाँ पर। और वहाँ पर जो जानवर है वो चर रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ खेतों में भी हमारे माहौल है।
और वो रहा हमारा गाँव, यहाँ से ही दिखता है। और ये बीच में नदी है, वहाँ पर कुछ जो है वो हमारे रेसिंग के बैल है जो बांध कर रखे हैं हमने। बाकी सब जानवर चर रहे हैं और वहाँ पर हमारी बकरियाँ भी चर रही हैं। जो गाय का छोटा बच्चा था उसको वहाँ पे धो रहे हैं। ये देखो, हमने दोपहर के समय बकरियां छोड़ी है अभी अभी। और ये देखो पूरा मौसम कैसे हो चुका है, जैसे अभी ज़ोरदार बारिश होगी। तो इससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे बकरियों को भी चारा नहीं होता और हम इनको बांध कर भी नहीं रख सकते, क्योंकि इनको बचपन से आदत है खुले में चरने की। अगर हम बांध कर इनको चारा डालें तो चारा कम करती है। तो इसलिए इनको दिन में कम से कम 2 घंटे तो घुमाना पड़ता है। और अभी बारिश हुई तो यहाँ पर जो है किसान फसल लगा लेंगे तुअर की भी, तो जिससे हमें ये चरने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। तो आज की बारिश हुई तो कल लोग जो किसान हैं वो फसल लगाना शुरू कर देंगे। और ये ऐसे पूरा मौसम बदल चुका है। दोपहर के समय धूप थी, मगर अभी अभी जो चेंज हो रहा है पूरा मौसम, हवा भी आज छुट्टी है, बारिश होगी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने फसल नहीं लगाई वो लगाना शुरू कर देंगे। ये देखो हवा भी छुट्टी है जोर जोर की, हो सकता है बारिश आ सकती है और हमें दौड़कर घर को जाना पड़ेगा अपनी बकरियों को लेकर। ठंडी ठंडी हवा छूट रही है। ये देखो वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, हवा छूटती। हम खेत में थे और वहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। तो हमारी जो बकरियाँ है वो डर गई और वो देखो वहाँ पर भागकर चली गई, आवाज़ आती। तो हम बकरियाँ चरा रहे थे और एकदम से जो है बारिश हो गई, हम पूरे भीग चुके हैं और अभी अभी हम घर को आए। और ये देखो हमारी बकरियाँ भी भागते भागते घर पे आ गई, ये भी गीली हो चुकी है। इसको हमने बाहर ही बांधा, ये टीन का सेट था हमारा जहाँ पर हम भूसा भरते थे, तो यहीं पे हमने रखा है। और अब हम जा रहे हैं अपने मुर्गियों के पास, क्योंकि उनके पास जो तिरपाल है साइड की वो लगानी पड़ती, नहीं तो वो जो बिछावन है वो गीला हो जाएगा और फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं अपने मुर्गियों के पास। ये देखो ऐसे बकरियाँ बारिश होती है दौड़ दौड़ कर घर की तरफ भागती है। अब जोरों की बारिश हो रही है, ये देखो।
तो बारिश आकर जा चुकी है और यहाँ पर हमने अपनी जो है बकरियाँ बांधी थी। तो ये देखो अभी इनको हम जो कुछ तो उनको खाने के लिए देना पड़ेगा। और हमने गीला हो गया था इसलिए जल्दी जल्दी में ये तिरपाल भी लगाई और हम घर को निकल चुके थे। तो अभी हमारी जो सारी मुर्गियाँ हैं वो अंदर ही है। और ये देखो ऐसे पानी भी जमा हो चुका है। और हमने जो अभी बारिश हुई है तो ये जो पपैया का पेड़ है वो लाए हैं यहाँ पर लगाने के लिए। तो ऐसे तिरपाल लगाई थी हमने बारिश आने के बाद इस साइड से। तो इससे क्या होता है, जो हमारा शेड है उसके अंदर पानी नहीं जाता। और हमारी सारी मुर्गियाँ भी हमने बारिश आती अंदर कर ली थी। तो अभी हम ये जो पेड़ है वो लगा रहे हैं साइड को पपैया का। और ये देखो ऐसा ये पेड़ भी हो चुके अच्छे। तो अभी हमने जो है हमारी मुर्गियाँ इनको बाहर छोड़ा है और वहाँ पे ये देखो और वहाँ पे हमने पपीता का जो है पेड़ लगाया। तो दोस्तों ऐसे होती है किसानों की ज़िंदगी, हर रोज़ कुछ नया नया होता है। तो आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।